नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलाष तोमर और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिमिट्स आपकी क्लास 11th का चैप्टर है। इसका यूज़ हम क्लास 12th के चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं लिमिट है क्या। इस टॉपिक को थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम किसी टॉपिक को थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं, उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम टॉपिक को बहुत डेप्थ में समझ पाते हैं। उसको हम काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। हमको बार बार रिवीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है अगर हम थोड़ा सा उसको फील कर सकें तो। और उसकी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को हम ब्रेक डाउन करके काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा फील करने की कोशिश कीजिए। तो लिमिट को समझाने के लिए मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट आप टीवी में एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ओके। अब बैट्समैन ने सपोज दैट बॉल को यहाँ से हिट किया और बॉल गया आपका ये और ये। लेकिन तीसरे मिनट पर जब आप बॉल को देख रहे थे, बैट्समैन ने जो हिट किया था, तीसरे मिनट पर क्या हुआ, आपकी टीवी में बफरिंग हो गई, जैसे हम कहते हैं मच्छर आ गए, और आप नहीं देख पाए कि तीसरे मिनट पर बॉल की हाइट क्या थी। आप नहीं देख पाए कि तीसरे मिनट पर बॉल की हाइट क्या थी। उसके जस्ट बाद ये बफरिंग हुई आपकी 1 सेकंड के लिए, जो मच्छर आया आपके 1 सेकंड के लिए, उसके जस्ट बाद आपने देखा कि बॉल आपकी जा रही है ये, ओके। लेकिन 30 मिनट पर आपसे बॉल मिस हो गई, आप नहीं देख पाए कि बॉल की हाइट क्या थी। सपोज दैट आपको उससे पहले वाले पॉइंट 2.59 मिनट पर आपको पता था कि बॉल की हाइट कितनी है, 9.99 मीटर, सपोज दैट, ओके। तीसरे मिनट के जस्ट बाद वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर 3.01 मिनट पर आपको पता था कि बॉल की हाइट 10.01 मीटर है। लेकिन तीसरे मिनट पर आप नहीं देख पाए कि बॉल की हाइट क्या रही होगी। तो आपसे मैं अगर पूछूं कि तीसरे मिनट पर बॉल की हाइट क्या रही होगी, तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे। तो आप जाएंगे, देखिए इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे कि देखो 2.59 मिनट पर बॉल की हाइट थी 9.99 मीटर। उसके जस्ट बाद वाले पॉइंट पर जाएंगे तो कुछ होगी हाइट 9.999 मीटर, ओके। उसके जस्ट बाद वाले पॉइंट पर जाएंगे 3.01 मिनट पर, तो उसकी हाइट है 10.01 मीटर, ओके। तो आपसे अगर मैं पूछूं तीसरे मिनट पर हाइट क्या रही होगी, तो आप मोटे तौर पर बोल देंगे कि लगभग 10 मीटर के अराउंड हाइट रही होगी। एक मोटे तौर पे आप बता देंगे कि 10 मीटर के अराउंड हाइट रही होगी, क्योंकि इस ग्राफ को देख के आपको एक अंदाजा लग गया, ओके। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है, ऐसे बहुत से डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं जिनकी किसी पॉइंट पर वैल्यू मिस हो जाती है या फिर अनडिफाइन होती है। मैं आपसे कहूँ तो उस पॉइंट पर हमको उसकी वैल्यू पता नहीं होती। तो उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू पता करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक मेथड बनाया, या फिर मैं कहूँ एक टूल ऐसा बनाया जिसकी हेल्प से हम फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू फिगर आउट कर सकते हैं जिस पर उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, जो मिस हो गई है, सपोज दैट, है ना, जिसमें बफरिंग हो गई, आप नहीं देख पाए, नहीं जान पाए, ओके। उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू फिगर आउट करने के लिए हम लिमिट का यूज़ करते हैं। तो अगर लिमिट को मैं कहूँ तो लिमिट को हम क्या कहेंगे, लिमिट इज अ मेथड टू फिगर आउट the value of a function at a point where it is not defined, okay. So limit is a method to figure out the value of a function at a point where it is not defined, okay। इतना आपको क्लियर। अब हम पढ़ते हैं कि मैथमेटिक्स में लिमिट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या फिर डिनोट कैसे करते हैं। सो लिमिट रिप्रेजेंटेशन, देखिए हम इसको कैसे डिनोट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f(x), फंक्शन ऑफ x, या इसको मैं x अप्रोच a भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो a है ये क्या है, जिस पॉइंट पर आपको फंक्शन की वैल्यू पता करनी है। जैसे इस एग्जांपल में हमको किस पॉइंट पर पता करनी थी, तीसरे मिनट पर, तो 3 है ना। इस पॉइंट पे हमको तीसरे मिनट पर पता करनी थी कि जो बॉल की हाइट है वो क्या है, ओके। ये वैल्यू हमको पता करनी थी। तो इस केस में ये आपका a क्या होगा, जिस पॉइंट पर हमको फंक्शन की वैल्यू फिगर आउट करनी है, ठीक है। तो हम अप्रोच करके देखते हैं। इतना आपको क्लियर। अब देखिए लिमिट आपकी 2 तरह की होती हैं। एक होती है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है आपकी राइट हैंड लिमिट। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में अगर हम देखें तो तीसरे मिनट से जस्ट पहले वाला जो पॉइंट था, जस्ट पहले वाला पॉइंट,
ये वाला पॉइंट, जस्ट पहले वाला पॉइंट, उस पॉइंट पर जो हम लिमिट देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। उसके जस्ट बाद वाले पॉइंट पे जो हम लिमिट देखते हैं वो क्या होती है, आपकी राइट हैंड लिमिट, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में है। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन ऑफ x। a माइनस मीन्स जो a पॉइंट है उससे जस्ट पहले वाला पॉइंट, उससे जस्ट पहले वाला पॉइंट, जैसे इस केस में 3 माइनस, तो 3 से जस्ट पहले वाला पॉइंट। ओके, राइट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन ऑफ x। a प्लस मीन्स a के जस्ट बाद वाले वाला पॉइंट, जैसे इस केस में 3 के जस्ट बाद वाला पॉइंट। ओके, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। कुछ कुछ बुक्स में या फिर कुछ कुछ टीचर आपको इस तरीके से डिनोट करवाते हैं, जस्ट अ मिनट, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h fx और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h fx। ओके, तो यहाँ पर जो h है वो क्या है, बहुत कम, बहुत कम, उसकी वैल्यू अप्रॉक्स 0 होती है, नॉट एग्जैक्टली 0, अप्रॉक्स 0 होती है, किसकी वैल्यू, h की वैल्यू। सो a माइनस मीन्स h, a से थोड़ा कम, थोड़ा पहले वाला पॉइंट, a प्लस h मतलब a के बाद वाला पॉइंट। ओके, फंक्शन ऑफ x आपको क्लियर है। फंक्शन ऑफ x क्या होता है, जैसे आपने 8th-9th क्लास में कुछ ग्राफ ड्रॉ किए होंगे, इस तरीके से आपको x और y की वैल्यू दी रहती थी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ x y इस तरीके से, तो आप सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके एक ग्राफ ड्रॉ करते थे, कनेक्ट करके आप एक ग्राफ ड्रॉ करते थे, तो हर x की एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए एक y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है। ये y क्या है, आपका फंक्शन ऑफ x है, इस y को ही हम फंक्शन ऑफ x बोलते हैं। फंक्शन चैप्टर में आप फंक्शन को और डिटेल में समझ सकते हैं। ओके, इतना क्लियर आपको। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं कि मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में हम लिमिट का यूज़ कब करेंगे, या कुछ आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल आता है, चाहे वो फिजिक्स में आए या मैथ में आए, कि हम लिमिट का यूज़ हमको पता लग जाए कि यहाँ पर हमको लिमिट का यूज़ करना है। जैसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, 2 न्यूमेरिकल देता हूँ एक्चुअली। सो आपका पहला है fx इज इक्वल टू x प्लस 1। ओके, मैं आपसे अगर बोलता हूँ इसमें फाइंड fx एट x इक्वल टू 1, तो आप क्या करेंगे, आप x की जगह पर क्या रख देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो x की जगह पे मैंने 1 पुट किया, यहाँ पर x की जगह पे 1 पुट किया, तो कितना आ गया आपका, 2 आ गया। तो आपने fx की वैल्यू 1 पे फाइंड आउट करी, तो कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। सॉरी कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। ओके, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सपोज fx इज इक्वल टू है आपका x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ओके, मैं अगर आपसे बोलूँ फाइंड fx एट x इक्वल टू 1 इस वाले केस में, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप ओके आप x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1। ओके, तो ये हो गया आपका 0 अपॉन 0। और मैथमेटिक्स में 0 अपॉन 0 आपका क्या होता है, अनडिफाइंड। इसकी वैल्यू अनडिफाइंड मीन्स इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमको नहीं पता। 0 अपॉन 0 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 0 अपॉन 0 की वैल्यू 5 भी हो सकती है। कैसे, 0 सो 5 इंटू 0 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS हो गया। 0 अपॉन 0 की वैल्यू माइनस 2.4 भी हो सकती है, सो 0 इक्वल टू माइनस 2.4 इंटू 0 0 इक्वल टू 0। 0 अपॉन 0 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमको नहीं पता, अनडिफाइंड, डिफाइन ही नहीं है। ओके, तो इस केस में हमको फिगर आउट हो गया कि f1 पे इस फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड है, पता ही नहीं है क्या है। तो अब हमको पता लग गया कि इस फंक्शन की x इक्वल टू 1 पर वैल्यू अनडिफाइंड है, तो डेफिनेटली हमको किसका यूज करना पड़ेगा, मैथमेटिशियन ने क्या मेथड बनाया, लिमिट। हमको लिमिट का यूज करना पड़ेगा इस फंक्शन की x इक्वल टू 1 पर वैल्यू पता करने के लिए, क्योंकि इसकी 1 पर वैल्यू अनडिफाइंड है। तो हम किसका यूज करेंगे, लिमिट। तो आपको ये क्लियर हो गया। ओके, तो आपको क्या क्या क्लियर हो गया कि लिमिट क्या है। लिमिट एक मेथड है फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू फिगर आउट करने के लिए जहां पर उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। ओके, हम लिमिट का यूज क्यों करते हैं
ये भी आपको क्लियर हो गया। जैसे मैंने आपको एक टीवी वाला ये एग्जांपल दिया था क्रिकेट मैच वाला कि एक पॉइंट पर वैल्यू आपसे मिस हो गई, बफरिंग हो गई, आप डिफाइन ही नहीं है, तो उसको पता करने के लिए, है ना, क्यों करते हैं। अब हम लिमिट का यूज़ डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे करते हैं, लिमिट की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं अगर इसका ग्राफ बना के आपको दिखाऊं इस पहले वाले फंक्शन का, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। अगर आप देखेंगे तो इसका ग्राफ बनेगा ये पहले वाले केस में, और इसका ग्राफ, इस फंक्शन का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो आपका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, ये x, ये फंक्शन ऑफ x, सो 1 पर इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हमने इसको कैसे डिनोट कर दिया, एक स्मॉल सर्कल बना दिया, इस पर वैल्यू इसकी हमको पता नहीं है ना। अगर ग्राफिकली आप देखेंगे तो इसका ग्राफ, इस वाले फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनेगा, और इस वाले फंक्शन का ग्राफ, इस वाले फंक्शन का ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। ओके, यहाँ पर हमने होल क्यों किया है, क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमको पता नहीं है। ओके, अगर आप ग्राफिकली देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर लिमिट की वैल्यू, जहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, या मैं कहूँ लिमिट का कॉन्सेप्ट वर्क ही नहीं करेगा। सो लिमिट वेयर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, जैसे एक ग्राफ लेते हैं हम x, दिस इज द फंक्शन ऑफ x, या आपका ग्राफ हो या कुछ ये। ओके, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है आपके पास fx, इसकी a पर वैल्यू पता कीजिए, तो आप बोलेंगे ठीक है, ए पर वैल्यू पता करनी है, क्योंकि ये होल का मतलब क्या है, ये वैल्यू नहीं है ए की, ये होल है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, ये खाली प्लेस है ए पर। तो आप बोलेंगे कि ए से हम थोड़ा जस्ट पहले जाते हैं ए पर वैल्यू पता करने के लिए, जैसे मैंने आपको लिमिट ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया था कि उससे जस्ट पहले वाले पॉइंट पर वैल्यू देखते हैं। तो सपोज दैट इसकी इस पॉइंट पर वैल्यू क्या है, L1। ओके, L1 वैल्यू इसकी। ए के जस्ट बाद वाले पॉइंट पर देखते हैं, जस्ट बाद वाले पॉइंट पर सपोज दैट इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या है, L2। अब मैं आपसे पूछूं कि ए पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो इस केस में आपके लिए बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले एग्जांपल में आपने जो देखा था, इस केस में आपको तीसरे मिनट पर इसकी हाइट पता करनी थी बॉल की, तो आपने अंदाजा कैसे लगाया था, उससे जस्ट पहले वाले पॉइंट पर गए थे तो कुछ वैल्यू ये थी, उसके जस्ट बाद वाले पॉइंट पर गए थे तो 10.01 मीटर थी, तो आपको अंदाजा लग गया कि 10 के अराउंड ही लगभग 10 के अराउंड ही वैल्यू है, तो आपको एक अंदाजा लग गया था। लेकिन इस केस में जो वैल्यू है, इस केस में आप देखें जरा, इस केस में इस वैल्यू में और इस वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस है। आप नहीं बोल सकते कि ए की वैल्यू लगभग ये होगी, तो इस केस में लिमिट का यूज़ हम कर ही नहीं पाएंगे, लिमिट का कॉन्सेप्ट जो फेल हो गया। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर मैथमेटिकली आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो आप क्या बोलेंगे, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन ऑफ x L1, जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, और जो आपकी राइट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx L2, जो आपकी ये वाली लिमिट है। सो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपके राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। इस केस में काफ़ी डिफरेंस है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं है, जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और आपकी राइट हैंड लिमिट है। सो मैथमेटिकली अगर आपको बताना हो कि जहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो उसकी कंडीशन क्या है, ये उसकी कंडीशन है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट does not exist. Okay, सो इतना आपको क्लियर कि लिमिट क्या है, कहाँ पर इसको हम कैसे डिनोट करते हैं,
कहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे, ओके। और कहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल नहीं होती है तो लिमिट के द्वारा हम पता ही नहीं लगा सकते भाई कि इसकी वैल्यू क्या होगी ए पर, है ना, जिस पॉइंट पर हम पता लगाना चाहते हैं। अभी आपको पता लग गया कि लिमिट क्या है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि लिमिट की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट का यूज़ हम कैसे करते हैं, है ना। लिमिट के डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स के बारे में जानेंगे, लिमिट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आपके एल्जेब्रिक लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, लॉगरिथमिक लिमिट्स एटसेट्रा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे कोई फीडबैक दीजिए जिससे मैं अपनी वीडियो को आगे इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।